अब कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं। नार्वेकर के खिलाफ उन्होंने कहा है कि 2 दिन पहले जो मुलाकात हुई थी वो गलत थी। उन्होंने कहा है कि यहाँ पक्षपात उनके खिलाफ किया जा सकता है, इसीलिए वो कोर्ट पहुंचे हैं। तो कल शाम को 4 बजे विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर फैसला सुनाने वाले हैं, लेकिन फैसले से पहले उद्धव ठाकरे ने स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल नार्वेकर के खिलाफ हलफनामा दाखिल भी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात की थी और उसी को लेकर उद्धव गुट ने खोला है उनके खिलाफ मोर्चा। क्या एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना होगा? क्या विधानसभा से अयोग्य करार दिए जाएंगे? इन सवालों का जवाब सिर्फ महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास है। कल उन्हें बागी विधायकों पर फैसला सुनाना है, लेकिन उससे पहले उद्धव गुट ने राहुल नार्वेकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। उस हलफनामे की वजह है एक मीटिंग जो रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच। सिर्फ स्पीकर और मुख्यमंत्री ऐसी ये मीटिंग नहीं थी, और वैसी भी अगर मीटिंग करनी हो तो कभी मैं भी मुख्यमंत्री था, कभी स्पीकर उठकर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते, वो मुख्यमंत्री जी को बुला लेता है। लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है। स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें कहा गया है कि विधायक अयोग्यता केस के फैसले के 3 दिन पहले स्पीकर का सीएम से मिलना संदेहजनक है। स्पीकर को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पेश आना चाहिए। लोगों का संविधान पर विश्वास कायम रहे, इसलिए अपने बर्ताव से भरोसा दिलाना होगा। हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि स्पीकर का बर्ताव देखते हुए उनकी न्याय देने की प्रक्रिया, उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उद्धव गुट के हमले और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने मनचाहे फैसले के लिए दबाव की कोशिश बता दी। हेतु एक ही होता है, निर्णय प्रक्रिया पर दबाव डालना। और मैं समझता हूं जो व्यक्ति भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा है उसे तो मालूम होना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष का कार्य क्या रहता है। निर्णय उचित समय में दिया जाएगा। जो समय दिया गया है उस समय में ये निर्णय लिया जाएगा। किस स्वरूप में होगा, ऑपरेटिव पार्ट होगा या पूरी ऑर्डर पड़ी जाएगी, इस बारे में मैं निर्णय लूंगा। ये पहली बार नहीं है जब विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सीएम से उनके निवास पर जाकर मीटिंग की हो। इससे पहले भी सुनवाई के चलते उन्होंने सीएम से मीटिंग की थी, जिस पर विवाद हुआ था। लेकिन तब स्पीकर ने विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विकास काम को लेकर सीएम से मुलाकात की वजह बताई थी। लेकिन रविवार को हुई मुलाकात से सियासत गर्मा गई है। ज्यांचा खुद केस आहे आणि ज्यांची केस आहे त्याच्या ज्यांची केस आहे त्यांनी ती केस मानणं त्याच्यात काही चुकीचं नाही। आपको बता दें कि विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फैसला करने के लिए कहा है। पहले 31 दिसंबर 2023 की डेडलाइन तय की गई थी, जिसे 10 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया है। अब 10 जनवरी को स्पीकर को अपना फैसला सुनाना है। देश की राजनीति पर परिणाम करने वाले इस ऐतिहासिक फैसले को आने में चंद घंटे ही बचे हैं। उसके बावजूद शिवसेना के दोनों गुटों के बीच का संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में उद्धव गुट ने विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए हुए आरोपों ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। अब ये देखना जरूरी है कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर न्यायिक संघर्ष तो खत्म होगा, लेकिन जमीनी संघर्ष और भी तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। कल महाराष्ट्र की सियासत के लिए बड़ा दिन है। शिंदे गुट योग्य घोषित होता है तब उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगेगा, और शिंदे अयोग्य घोषित होते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। ऋत्विक वालेकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। स्पीकर का फैसला क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा। अगर वो शिंदे गुट को अयोग्य करार देते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा, और यदि योग्य करार देते हैं तो सरकार स्थिर रहेगी।
वो साल 2022 के जून का महीना था। भीषण गर्मी के बीच महाराष्ट्र की सियासत अचानक धू-धू कर सुलगने लगी। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में बड़ी बगावत हुई। उद्धव सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 35 से ज्यादा विधायकों को अपने तरफ कर लिया और बीजेपी से हाथ मिला लिया। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। दूसरी ओर से शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया ताकि वो 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला न ले पाए। तमाम सियासी ड्रामे के बीच एकनाथ शिंदे सीएम बन गए और बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई। अब राहुल नार्वेकर को फैसला लेना है कि शिंदे गुट के वो 16 विधायक अयोग्य हैं या नहीं। निर्णय उचित समय में दिया जाएगा। जो समय दिया गया है उस समय में ये निर्णय लिया जाएगा। किस स्वरूप में होगा, ऑपरेटिव पार्ट होगा या पूरी ऑर्डर पड़ी जाएगी, इस बारे में मैं निर्णय लूंगा। बुधवार को शाम के 4 बजे विधानसभा अध्यक्ष अपना फैसला सुनाएंगे। वो फैसला क्या हो सकता है? विकल्प 1 शिंदे गुट को अयोग्य घोषित किया जाए। अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री शिंदे को तुरंत इस्तीफा देना होगा। तकनीकी तौर पर सरकार गिर जाएगी। हालांकि अजित पवार के एनसीपी गुट के पास बहुमत से ज्यादा विधायक होने के कारण महायुति सरकार दोबारा आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और होगा। अयोग्य ठहराए गए शिंदे दोबारा शपथ नहीं ले पाएंगे। विकल्प 2 शिंदे गुट को योग्य घोषित किया जाए। अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे की सरकार कायम रहेगी। ठाकरे गुट ने पहले 16 विधायकों और बाद में 24 विधायकों को नोटिस जारी किया था, इसलिए यह फैसला सभी 40 विधायकों पर लागू होगा। फैसला कुछ भी हो, उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। सर, संविधान में क्या व्यवस्था है इसमें? जिन लोगों को अगर अयोग्य घोषित किया जाता है तो उनके पास क्या क्या विकल्प रहते हैं, या दूसरे पक्ष के पास क्या विकल्प रहते हैं? विकल्प ये है कि वो कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वो उसको चैलेंज कर सकते हैं स्पीकर का जो डिसीजन है। जहां तक स्पीकर का डिसीजन है वो तो फाइनल है, और स्पीकर के पास कोई रिव्यू का पावर तो है नहीं, तो इसको रिव्यू करते हैं कोर्ट। तो कोर्ट में जाना पड़ेगा इनको, जो भी एग्रीव्ड है, और वही एक रेमेडी है। एक तीसरा विकल्प भी है। विकल्प 3 किसी को भी अयोग्य नहीं ठहराया जाए। शिवसेना ने 2018 में संविधान बदला, लेकिन नहीं मिलने की बात कहकर चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधियों के बहुमत के बल पर शिंदे गुट को पार्टी और सिंबल सौंप दिया। विधानसभा अध्यक्ष कह सकते हैं कि इस आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है। वैसे संविधान विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के 75% मामलों में फैसला सियासी ही होता है। In most of the cases, I can say without any fear of contradiction, the decision is 75% political. In all such cases, that is the thing. And I don't have to say anything more than that, कल का दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए अहम पड़ाव साबित हो सकता है। स्पीकर के फैसले का सबको इंतजार जरूर है, लेकिन सरकार के बने रहने के दावे भी हैं। मला एवढीच अपेक्षा आहे की योग्य कायदेशीर अशा प्रकारचा निर्णय माननीय अध्यक्ष देतील। आमच्या शिवसेनेची बाजू ही अत्यंत भक्कम आहे। अतिशय कायदेशीर अशा प्रकारचं सरकार आम्ही तयार केलं आहे। त्यामुळे आम्हाला पूर्ण अपेक्षा आहे की माननीय अध्यक्षांच्या निकालातनं आम्हाला न्याय मिळेल आणि सरकार कालही स्थिर होतं, उद्याही स्थिरच राहील। बस कुछ घंटे और फिर सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। बुधवार की शाम 4 बजे ये पता चल जाएगा कि राहुल नार्वेकर ने किसकी उम्मीदों वाला फैसला सुनाया, एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे। मुस्तफा शेख के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।